शिव महापुराण की कथा कर रही है। मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तुम्हारी जेब में अगर अठन्नी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। मंदिर में दर्शन करने गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, किसी से मांग कर 10 रुपए या 5 रुपए मंदिर में मत चढ़ाना। हम तो आपसे यहां भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए नहीं है, तुम अपनी पड़ोसन से मांगकर बिल्कुल मत चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। क्यों? भगवान के सामने खड़े होकर, मेरे महादेव के सामने खड़े होकर, शिव के मंदिर में खड़े होकर भी हम अगर अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसन से कुछ मांग कर अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि जगत का पिता यहां बैठा है और तू संसार वालों से मांग कर चढ़ा रहा है। जगत का पिता यहां बैठा और तू संसार वालों से मांग रहा। अगर तुझे मांगना ही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देव आदिदेव महादेव के मंदिर में किसी से मांग कर नहीं चढ़ाना। देवादिदेव महादेव के मंदिर में अगर आप पूजन करने के लिए गए हो, भगवान शिव के मंदिर में अगर पूजन करने गए हो, तुम्हारी थाली में अगर कोई सामग्री कम भी है चलेगी, पर पड़ोसन की थाली में से उठाकर मत चढ़ाना। शंकर जी कहते हैं, फूल नहीं है मुझसे ले लो, बेलपत्र नहीं है मुझसे ले लो, धतूरा नहीं है मुझसे ले लो। शंकर जी कहते हैं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री तुम वापिस धोकर मुझे चढ़ा दो, पर किसी से मांग कर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो ज्यादा दूंगा। अब आप प्रैक्टिकल करके देखो, अब एक प्रैक्टिकल करिएगा आप। पड़ोसन की थाली में से जो जो सामान उसने थाली में रखा, जो जो सामान रखा, उसका नारियल, उसकी अगरबत्ती, उसका दिया, सब तुम उठा के भगवान पे चढ़ाया हो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना हो। अब पड़ोसन का मुंह देखना, फिर तुमने तो उसकी थाली में से उठाकर चढ़ा दिया, अब उसका मुंह देखो तुम जरा जोरदार। अभी तक तो वो ब्रह्म कुमारी थी, थोड़ी देर में चंद्र घंटा बनने में उसको देरी नहीं लगेगी, थोड़ी देर चढ़ा दिया तुमने तो महादेव। अब पड़ोसन को ये लगना चाहिए कि मैंने नहीं चढ़ाया तो इसने चढ़ा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, पर नहीं, उसका मुंह फूल गया। मेरी थाली, मेरा सामान, मेरी पूजन की सामग्री इसने कैसे चढ़ा दी, इसने कैसे दे दिया, बुरा लग जाए। पर अब शिव जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में धतूरा चढ़ा है। शिव जी से बेलपत्र मांगा तुमने, शंकर जी से बेलपत्र लिया तुमने, और वही बेलपत्र देवादिदेव महादेव का लेकर तुमने शंकर जी को चढ़ा दिया। शंकर जी को बुरा नहीं लगा, शंकर जी प्रसन्न हुए हैं। क्यों? शंकर जी ये जानते हैं, बहू सास से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है, बहू पड़ोसन से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है क्या? अरे बोलो तो रही बेटमा की जीजिए, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे यहाँ कोई मिलने आया अड़ोसन पड़ोसन, उससे कह दे, मम्मी तुम, काकी जी हमको ला दोगी क्या, काकी जी हमारे यहाँ तुम अचार ला दोगी क्या, काकी जी तुम ये सामान ला दोगी क्या, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? सास का नाम लिया तो लाइट भी आई गई। जरा विचार करिए आप, थोड़ा स्मरण करिएगा। घर की बहू, घर के बच्चे, घर के बेटा बेटी अपने घर के लोगों से मांगेंगे, माता पिता से, सास ससुर से, वृद्ध से, बुजुर्ग से मांगे, अच्छा लगेगा। पर वही पड़ोसी से मांग रहे हैं, दूसरे से मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरे से मांग रहे हैं तो श्रेष्ठ नहीं लगेगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, मेरा देवादिदेव महादेव भी यही कह रहा है, मांगना है मुझसे मांगो, मुझसे। दूसरे देंगे तो तेरा पेट नहीं भराएगा, दूसरा अगर देगा तो तेरा पेट नहीं भराएगा।
देवाधिदेव महादेव कहते हैं अगर गोरापति शिव शंकर और घड़ी अगर देगा तो आधा चावल के दाने से जब वो संसार का पेट भर सकता है, त्रिशूल को मात्र हिलाने से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, तो शिव की कथा कर रही है केवल उसकी दृष्टि पड़ते से ही तेरे पूरे कुटुंब का पेट भरा सकता है, केवल दृष्टि। भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना मेरे भरोसे हो ना। शिव महापुराण की कथा कहती है कष्ट है शरीर में, रोग है शरीर में, ताप है शरीर में। इस ताप को, रोग को, कष्ट को कोई दूसरा नहीं झेलेगा, झेलना आपको पड़ेगा। झेलना आपको पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब ताप आपको झेलना है, कष्ट आपको झेलना है, रोग आपको झेलना है, तो भजन भी जम के बोलो, जरा जम के, आपको ही करना है। कोई दूसरा तुम्हारे हिस्से का भजन नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। चले ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा मंदिर के अंदर बैठकर कर रहे थे, चिल्ला पड़े हर हर महादेव। जैसे ही बोले हर हर महादेव, देवराज को क्रोध आ गया। देवराज को लगा मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है, और ये पंडित जी को पड़ा हर हर महादेव बोलने का। थोड़ी देर पंडित जी ने कथा सुनाई, फिर बोल दिए हर हर महादेव, फिर बोले, फिर लगाए। बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला रहा है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ गया गुस्सा, चोरी का सामान उठाया, चल दिया वापिस। सीधे चोरी के सामान को उठाकर जो मंदिर से बाहर निकला, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आ रहा है कि ये मैं कहां बैठा हूं, उसके तो शरीर में ताप पड़ा हुआ है, चोरी के धन को छुपाया हुआ है, और लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। अब बेलपत्री का वृक्ष कोई साधारण सा अगर वृक्ष हो तो चल जाए, मेरे शिव जी की प्रियता है बेलपत्र, शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर कर, उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर, संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, और ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ, एक बेलपत्री के पौधे को छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। चले भी गए तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ बेलपत्री का पौधा, तुम्हारे हाथ की वो बेलपत्र देवादिदेव महादेव को चढ़ती रहेगी। चले भी गए कि क्या ले जाओगे, क्या लाए, तुम कहना मेरा पुण्य मेरे साथ में जाएगा, मैंने जो दान करा, मैंने जो पुण्य करा, मैंने जो सत्कर्म करा, सावन के महीने में, अधिक मास के महीने में, चतुर्मास के महीने में मैंने अगर किसी भूखे को भोजन कराया, एक गिलास पानी पिलाया है, मैंने अगर किसी रूप में भी किसी की सहायता करी है, वो पुण्य मेरा मेरे साथ जाएगा, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। हमारा करा गया कर्म हमारा। बाणासुर शिव का उपासक, एक काम था उसका, बाणासुर का, एक बेलपत्री को शंकर भगवान पर समर्पित करता था, एक बेलपत्र शिव को समर्पित। एक सोने का सिंहासन ले लो, आधा किलो सोने का सिंहासन बनवाओ, उस पे एक शालिग्राम भगवान की शिला रख दो, उनका श्रृंगार भी सोने से कर दो, हीरे पन्ने से कर दो, और उस सिंहासन को किसी एक ब्राह्मण को अगर हम दान कर दें, उससे दुगना फल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। सोने के सिंहासन पर बिठाकर भी शालिग्राम शिला को हम किसी को दे रहे हैं, जितना पुण्य वो प्राप्त होगा उससे दुगना पुण्य एक बेलपत्र शंकर भगवान को मात्र समर्पित कर देने से उतना पुण्य हमें पहुंच जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र साधारण है क्या? ये बेलपत्र कोई सहज है क्या? चौसठ देवियां योगनियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता सब इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान है। इस बेलपत्र में बारिश का मौसम चल रहा है, सावन भादो, ये सब बारिश के मौसम है। आप जिंदगी में एक काम अच्छा करिएगा, अपनी इस मनुष्य की देह से एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं ना कहीं जरूर लगा देना,
जिससे आप संसार से भले चले जाओ पर आपके द्वारा वृक्ष पृथ्वी पर रहे और उसकी पत्ती टूटकर महादेव को चढ़ती रहे तो हमारी जिंदगी सार्थक हो। एक उज्जैन की एक संस्था है अवंतिकापुरी की, अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन अवंतिकापुरी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री गोविंद जी खंडेलवाल। ये अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन के द्वारा 60,111 बेलपत्री के पौधे पूरे उज्जैन में घर घर में लगाए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और धन्यवाद दूंगा संपूर्ण भारत की जैन समाज